हाँ दोस्तों, अगर आपने रेलवे आरपीएफ का फॉर्म भरा है और 2024 में रेलवे आरपीएफ की एग्जाम देने वाले हैं, तो रेलवे आरपीएफ की एग्जाम को कैसे क्रैक करें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, रेलवे आरपीएफ का जो आप फॉर्म भरे हैं, तो उसमें आपका पहले एग्जाम होगा और उसी पर लास्ट में आपका मेरिट बनेगा। भले आपका फिजिकल हो, मेडिकल हो, वो मायने नहीं रखता। तो आरपीएफ के एग्जाम में आपका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस बुक से पढ़ना है, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर बात करें रेलवे आरपीएफ की, तो सबसे पहली बात, बहुत बच्चों का बहुत सारा कमेंट में ये डाउट था, क्या रफ कॉपी मिलती है, क्योंकि एग्जाम तो कंप्यूटर में होता है। तो हाँ, आपको रफ सीट वहां पर दिया जाता है रफ करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ कट ऑफ, ठीक है, किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा आपका, ठीक है, किस जोन का कम कट ऑफ जाता है, किस जोन का हाई कट ऑफ जाता है। साथ ही साथ आपका एग्जाम डेट कब आएगा, अगर एग्जाम डेट आता है तो एग्जाम डेट आने के कितने दिन बाद आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो सीबीटी होता है आरपीएफ के लिए, तो उसमें आपके मैथ से 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग से आपके जो आते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, फिर आपके जो जीके से आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल आपके हुए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। तो 120 में से आपको कितना सेफ स्कोर होगा ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 3 गलती करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पर आरपीएफ के सिलेबस के बारे में, तो हम लोग डिटेल में सिलेबस जानते हैं, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, और बुक्स के बारे में भी बताएंगे। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है मैथ, जो कि आपका 35 मार्क्स कंटेन करता है आरपीएफ के एग्जाम में। तो मैथ में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आपको, आप कॉपी में कहीं पर लिख सकते हो, आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से, ठीक है, आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क से, अलजेब्रा से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज से। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन आएंगे, वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन, अलजेब्रा से बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका बेसिक फार्मूला कॉन्सेप्ट, टाइम, रेट एंड प्रिंसिपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एवरेज से आपका कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड वेटेड एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें परसेंटेज, तो परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जाता है, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, जैसे होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है, ये पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो उसमें आपसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस में पूछा जाता है। साथ ही साथ मैथ में आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन पूछा जाता है। अब मैथ में आपको करना क्या है, पहले मैथ क्लियर कर देते हैं, फिर आपका रीजनिंग और जीके क्लियर करेंगे। तो मैथ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मैथ में सबसे पहले आपको, आपके पास कोई भी एक बुक होना चाहिए। अगर मैं कोई बुक सजेस्ट करूं तो वो होगा रेलवे के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक, ठीक है, रेलवे के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक, आप उससे बनाओ, ठीक है। नहीं बनता है तो पीछे में आंसर्स दिए रहते हैं, आंसर्स देख के बनाओ। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, मान लो कि आपको परसेंटेज वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, या रेशियो प्रोपोर्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर जाके उस चैप्टर को फ्री में देख लो, देखने के बाद फिर जाके आप उस बुक से बनाओ, ठीक है। और जब वो आपका कंप्लीट हो जाए, मैथ हर एक चैप्टर कंप्लीट होते जाए, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो टेक्स्ट बुक ऐप पर, क्योंकि आपको वहाँ कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, तो आप टेस्ट सीरीज दो। हर रोज एक मॉक लगाओ आज से, ठीक है, हर रोज एक मॉक टेस्ट दो, और फिर देखो कि मॉक टेस्ट में तुम किस चैप्टर में गलती कर रहे हो, ठीक है, मैथ के किस चैप्टर में गलती कर रहे हो। नेक्स्ट हम जाते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है जनरल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में आपका होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाता है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, स्पोर्ट्स न्यूज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, ठीक है। कोई नया अपॉइंटमेंट, कोई आदमी अगर कोई कहीं पर नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेज और ड्यूटीज के बारे में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने की सही तरीका क्या है, तो सबसे पहली बात याद रखो कि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपसे रेलवे का भी जनरल अवेयरनेस में रेलवे का ही खुद 10 क्वेश्चन पड़ा हुआ रहता है। किस तरह का क्वेश्चन, कि रेलवे का सबसे पुराना ब्रिज कौन सा था, ठीक है, सबसे पुराना ट्रेन कौन सा था, या पुराना में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा था, ठीक है। फिर जाके सबसे पुराने रेल मंत्री कौन से थे, या कुछ ऐसा बड़ा हादसा रेलवे का कुछ हुआ होगा पहले, वो पूछा जाता है। या कुछ रेलवे का अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हर जगह मेट्रो की बात हो रही है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पर आपसे पूछेगा रेलवे के बारे में कि अभी कहाँ पर सबसे फास्टेस्ट या अंडरग्राउंड मेट्रो है, रेलवे है। आपसे ऐसा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको करंट अफेयर को ज्यादा ध्यान में रखना है, स्टैटिक और करंट अफेयर को मिला के पढ़ना है, ठीक है। इसका मैं तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर बात करूं यहाँ पर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कोई नया इन्वेंशन या डिस्कवरी होगा
होगा तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करूं मैं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से हर बार क्वेश्चन आए ही आए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अमेंडमेंट, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। बात करूं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर बुक एंड ऑथर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तो आपका किस स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, बुक के बारे में बताना मैं भूल गया, तो जीके का जो बुक है, जीके के लिए आपके पास लूसेंट तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ लूसेंट के साथ साथ आपके पास, अगर आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो प्रीवियस ईयर, ये सब तो ठीक है, नहीं तो आप लूसेंट को कंप्लीट करो। लूसेंट कंप्लीट करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर। और साथ ही साथ स्पीडी का बुक आता है, ठीक है, जीके का स्पीडी का बुक आता है, जिसमें कि रेलवे के ही क्वेश्चंस भरे रहते हैं, ठीक है। जीके का स्पीडी का बुक आता है जिसमें रेलवे के क्वेश्चन भरे रहते हैं। जीके का अलग आता है स्पीडी का बुक, और जनरल साइंस का स्पीडी का बुक अलग आता है। बहुत सस्ता मिलता है, 100-150 के आसपास, ठीक है। तो आप स्पीडी का बुक जीके जीएस का खरीद सकते हैं, ठीक है, और उससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप 3-4 महीना में भी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपका अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला नहीं है। आरपीएफ का एग्जाम होते होते नवंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका नवंबर तक रेलवे आरपीएफ का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ के बारे में बात की है, कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। अगर एग्जाम डेट के बारे में बात करें, तो जो आपका एग्जाम डेट है ना, तो एग्जाम डेट जैसे मान लीजिए नवंबर में है, तो करीब 1 महीना पहले आपको एग्जाम डेट बता दिया जाएगा, 1-1.5 महीना पहले, ठीक है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपका क्या पूछा जाएगा, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन से, सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपका डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, क्रिटिकल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ इमीडिएट फिगर से। ये तो याद रखना, मिरर एंड वाटर इमेज और इमीडिएट फिगर्स, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर अब जोन के बारे में कि किस जोन से कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे आरपीएफ में यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो जोन वाइज, तो साउथ तरफ के जो जोन है, ठीक है, साउथ तरफ के जोन है, वहां पर कट ऑफ कम जाता है। जैसे कि बैंगलोर जोन में कट ऑफ कम जाता है। फिर वही कोलकाता जोन में हाई कट ऑफ जाता है, ठीक। इसके अलावा एक है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी जोन का कट ऑफ इतना कम क्यों गिर जाता है, सीट कम होने के बाद भी अगर देखेंगे तो गुवाहाटी जोन का कट ऑफ कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर सीट कम रहता है वहां बच्चे कम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जहां सीट ज्यादा रहता है वहां बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं। कुछ कुछ ऐसे एरिया है, जैसे साउथ के ऐसे एरिया जहां पर कट ऑफ हमेशा कम ही जाता है। तो अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। आपके पास देखिए, किरण पब्लिकेशन के बुक्स, स्पीडी का बुक्स, लूसेंट का बुक, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन रखिए, ताकि आप उस पर टेस्ट सीरीज रोज के रोज दे पाइए। रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए आप रीजनिंग से दे रहे हैं, या मैथ से दे रहे हैं, या जीके से दे रहे हैं, या तीनों का मिला के दे रहे हैं, तो रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। उसको एनालाइज कीजिए कि उसमें आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो उस गलती को देखने के बाद, ठीक है, फिर उसमें ज्यादा मेहनत कीजिए। और साथ ही साथ अभी दौड़ पर उतना मेहनत मत कीजिए, ज्यादा मेहनत आपको किस पर करना है, आपके एग्जाम पर ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।